हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं सन शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो हमारे बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए होने वाला है। जी हाँ, जो भी स्टूडेंट हमारे बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उनसे रिलेटेड इसमें जो वेरी शॉर्ट आंसर या शॉर्ट आंसर दोनों में आप इस क्वेश्चन का यूज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन आंसर का तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें इन्वॉल्व किए गए हैं। आप जानते हैं कि आपका जो पेपर है वो थ्री सेक्शन सेक्शन में डिवाइड होता है, यानी सेक्शन ए बी सी में। और जिसमें पहले सेक्शन में यानी सेक्शन ए में आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि जिसमें 10 क्वेश्चन रहते हैं और 10 का आंसर आपको देना होता है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत जो है वो 10 छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे और उनका आंसर आपको देना होगा। 2 नंबर प्रत्येक क्वेश्चन पे मिलने होते हैं। और उसके बाद दूसरा जो आपका सेक्शन होता है सेक्शन बी, उसमें शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिनमें से 5 क्वेश्चन आपको करना होता है। और फिर सेक्शन सी में लॉन्ग आंसर होता है जिसमें से 2 क्वेश्चन आपको करना होता है। तो वेरी शॉर्ट आंसर या शॉर्ट आंसर में इस तरह के क्वेश्चन को आप यूज कर सकते हैं। यानी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो फटाफट दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस वीडियो में इन्वॉल्व है। और उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके और ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जैसे ही वीडियो अपलोड हो, आपसे रिलेटेड कोई भी वीडियो हो, आप उसकी इन्फॉर्मेशन आप पाते रहें और उसमें निहित जानकारी जो है वो आपको मिलती रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया गया है। हाउ इज प्लॉट मूवमेंट इन कैजुअलिटी। जी हाँ, ये क्वेश्चन दोस्तों जान लीजिए जो यूनिट 2 आपका है। आपके पेपर के बारे में, आपका सिलेबस के बारे में वीडियो अपलोड कर दिया गया है पहले ही। आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर की प्लेलिस्ट ओपन करके चैनल पे जाके आप उसको देख सकते हैं कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। और तो यूनिट 2 के बारे में इसमें बताया जा रहा है। 8 यूनिट में आपका पेपर टोटल डिवाइड है, ये आपको बताया जा चुका है। तो यूनिट 2 में आपका एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी या टाइप ऑफ प्रोज एंड प्रोज स्टाइल जो है उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हाउ इज प्लॉट मूवमेंट इन कैजुअलिटी, यानी आकस्मिकता में यानी आकस्मिक रूप में प्लॉट अब मूवमेंट एक कथानक जो होता है, कहानी के बारे में रिलेटेड है क्वेश्चन ये दोस्तों। तो कहानी का जो प्लॉट होता है, कथानक होता है, वो एक मूवमेंट के रूप, एक आंदोलन के रूप में किस प्रकार होता है। यानी कहने का मतलब इसका, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो कहानी में स्टोरी मतलब स्टोरी में जो इवेंट्स होती हैं, घटनाएं जो होती हैं, वो एक आकस्मिक रूप से किस तरह से उनमें रिलेशन होता है, एक आंदोलन के रूप में वो जुड़ी रहती हैं, ये आपको बताना है। तो आंसर में देख लीजिए कि क्या चीज़ है। आ शार्ट स्टोरी बेस्ड ऑन अ सीरीज ऑफ कैजुअल इवेंट्स, यानी शार्ट स्टोरी जो होती है जिसको आप कहानी या लघु कथा आप कह सकते हैं। तो शार्ट स्टोरी कहानी जो होती है, लघु कथा जो होती है, बेस्ड ऑन आधारित होती है किस पर, ऑन अ सीरीज ऑफ कैजुअल इवेंट्स। जी हाँ, आकस्मिक घटनाओं पर। कैजुअल इवेंट्स अर्थात आकस्मिक घटनाओं पर, घटनाओं की श्रृंखला पर। सीरीज ऑफ कैजुअल इवेंट्स यानी आकस्मिक घटनाओं की श्रृंखला पर आधारित होती है। आगे देखते हैं वन आफ्टर अनादर, यानी एक के बाद दूसरी, यानी एक के बाद दूसरी घटनाएं होती रहती हैं। सो द राइटर मस्ट क्राफ्ट अ स्टोरी, इसलिए लेखक को चाहिए कि क्राफ्ट अ स्टोरी दैट इज बेस्ड ऑन काज एंड इफेक्ट। इसलिए राइटर को या कहानीकार को इस तरह से रचना करनी चाहिए कि कहानी का जो बेस है, कहानी को आधारित करना चाहिए किस पर, काज एंड इफेक्ट अर्थात कारण और प्रभाव पर। यानी एक दूसरे से कारण और प्रभाव के जरिए कहानी की जो स्टोरी मतलब स्टोरी के अंदर जो घटनाएं हैं वो जुड़ी होनी चाहिए। आगे देखते हैं द फर्स्ट इवेंट ट्रिगर्स द सेकेंड इवेंट, यानी पहला इवेंट जो है वो दूसरे इवेंट को ट्रिगर करना चाहिए। यानी एक इवेंट, एक घटना जो है दूसरी घटना से रिलेटेड होनी चाहिए, उसको आगे बढ़ानी चाहिए। और द सेकेंड इवेंट ट्रिगर द थर्ड इवेंट, यानी तीसरी घटना को, दूसरी घटना को थर्ड अर्थात तीसरी घटना से इसी तरह से रिलेट होना चाहिए। एंड सो ऑन, और इसी तरह आगे की, यानी जितनी भी घटनाएं हैं एक के बाद एक आगे वाली आने वाली घटनाओं से उनका रिलेशन बरकरार रहना चाहिए। नहीं तो पाठक ये सोचने लगता है कि इस घटना से तो इस घटना का कोई ताल्लुक नहीं है। तो इस तरह से कहानी होनी चाहिए, ऐसे राइटर को कहानी लिखनी चाहिए। आगे देखते हैं इफ़ द राइटर इंट्रोड्यूसेस अ पार्टिकुलर कुलर इवेंट, यदि जो है राइटर जो है इंट्रोड्यूस यानी जिनका वर्णन परिचय कराता है, वर्णन करता है पार्टिकुलर कुलर इवेंट्स, यानी
एक विशेष घटना का अगर वो वर्णन करता है, व्याख्या करता है, उसका परिचय देता है, तो इट मस्ट हैव अ काजुअल रिलेशनशिप टू अ प्रीवियस इवेंट। तो उसका जो है उस घटना का क्या होना चाहिए, काजुअल रिलेशनशिप होनी चाहिए, यानी कैजुअल रिलेशनशिप होनी चाहिए। कहने का मतलब कि उसका आकस्मिक संबंध होना चाहिए टू अ प्रीवियस इवेंट, यानी जो प्राथमिक घटना है उस घटना से उसका रिलेशन हो जा चाहिए, आकस्मिक रिलेशन होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही था दोस्तों। अब इस तरह से ये वेरी शॉर्ट आंसर में भी आ सकता है और शॉर्ट आंसर में आ सकता है दोस्तों। तो दोनों में अगर आएगा तो आप इसका यूज़ दोनों में कर सकते हैं, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज प्लॉट अ मूवमेंट इन ड्रामेटिक टेंशन। जी हाँ, नाटकीय टेंशन अर्थात तनाव, ड्रामेटिक टेंशन का मतलब नाटकीय तनाव में हाउ इज प्लॉट अ मूवमेंट, यानी किस तरह से प्लॉट जो कथानक है एक मूवमेंट का रोल करता है, यानी एक आंदोलन का रोल करता है। तो ये चीज़ आपको बताना है, यानी कहानी की घटनाएं जो होती हैं, कहानी का कथानक जो होता है किस प्रकार से एक ड्रामेटिक टेंशन से रिलेटेड होता है या नाटकीय तनाव से रिलेटेड होता चला जाता है, यानी एक दूसरी घटनाएं जो हैं एक नाटकीय तरीके से रिलेट होती हैं। तो इस बात को आपको बताना है। आंसर में लिखते हैं, इन शॉर्ट स्टोरी यानी लघुकथा में या कहानी में क्या होता है कि द राइटर ड्रामेटाइज इवेंट्स। राइटर क्या करता है, इवेंट्स अर्थात जो घटनाएं होती हैं उनको ड्रामेटाइज करता है, कहने का मतलब नाटकीय ढंग से उसको प्रस्तुत करता है, नाटकीय रूप प्रदान करता है। आगे देखते हैं, इंस्पायरिंग द रीडर, यानी रीडर को इंस्पायर करने के लिए, उसको प्रेरित करने के लिए, रीडर का मतलब पाठक, टू टर्न द पेज एंड रीड ऑन, यानी पन्ने को पलटने के लिए, कि इस तरह से उसको इंस्पायर करता है रीडर को या पाठक को, कि जिससे वो पन्ना पलटे और आगे पढ़ता रहे। कहने का मतलब कि कहानी जो है, कहानी में राइटर जो कहानी का लेखक जो होता है वो इस तरह से घटनाओं को एक नाटकीय अंदाज में प्रस्तुत करता है कि एक घटना के बाद दूसरी घटना रिलेटेड, उससे एक दूसरे से रिलेट रहे, ताकि जब पाठक या रीडर जो है वो एक पेज पढ़ने के बाद तो उसको आगे के पढ़ने की आकांक्षा उसकी बनी रहे। आगे देखते हैं, टू ड्रामेटाइज अ स्टोरी द राइटर मस्ट यूज द टेक्निक ऑफ शो डोंट टेल, यानी एक कहानी को ड्रामेटाइज करने के लिए, नाटकीय रूप प्रदान करने के लिए राइटर को क्या करना चाहिए, मस्ट यूज प्रयोग करना चाहिए द टेक्निक, ऐसी तकनीक का, आप शो डोंट टेल, यानी देखो बताओ नहीं, कहो नहीं देखो, यानी कहने का मतलब कि इसी तरह के नाटकीय घटनाओं का यूज करना चाहिए ताकि व्यक्ति जो है वो उसको देखने पर यानी पन्ना पलटने पर मजबूर हो जाए। आगे देखते हैं, ही सी क्राफ्ट अ ड्रामेटिक सीन, यानी उसे, अब चाहे वो ही हो, जेंट्स हो या लेडीज हो, सी हो, क्राफ्ट अ ड्रामेटिक इवेंट, ड्रामेटिक सीन, इस तरह नाटकीय दृश्य जो है प्रस्तुत करना चाहिए कि टू रेट सेट अप द टेंशन, कि जिससे टेंशन जो तनाव है उसका कम हो, इस तरह का ड्रामेटिक सीन जो है नाटकीय दृश्य प्रस्तुत करना चाहिए। आगे देखते हैं, सीन इंक्लूड अ लोकेशन, यानी एक दृश्य जो है वो कहाँ से संबंधित, एक स्थान से, डायलॉग से अर्थात बात मतलब जो कथोपकथन है उससे संबंधित होता है, एक्शन से, क्रिया से, विविड डिटेल यानी जीवंत तमाम जो डिटेल्स हैं वर्णन है, एंड कंक्रीट और ठोस और स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन, यानी एक विशेष डिस्क्रिप्शन वर्णन से रिलेटेड होता है। यानी ये सारी चीज़ें एक सीन में, एक दृश्य में पाई जाती हैं। आगे देखते हैं, शॉर्ट स्टोरीज आफ्टन इंक्लूड सेवरल सीन। शॉर्ट स्टोरी में क्या होता है, प्रायः विभिन्न प्रकार के दृश्य जो हैं वो इंक्लूड होते हैं, जुड़े होते हैं, ईच बिकमिंग मोर ड्रामेटिक, और प्रत्येक क्या होता है कि एक से एक बढ़ के ड्रामेटिक होता चला जाता है, नाटकीय ढंग से जुड़ा होता है, अनटिल द क्लाइमैक्स, कि जब तक क्लाइमैक्स जो कहानी का होता है, आर टर्निंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी, यानी जब तक कहानी का क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स का मतलब चरमो उत्कर्ष या जो टर्निंग पॉइंट स्टोरी का होता है कहानी का, जब तक वो नहीं आ जाता है तब तक ये घटनाएं एक दूसरे से नाटकीय ढंग से जुड़ी होती हैं। आगे देखते हैं, द सीन दैट कंटेंस द मोस्ट टेंशन, जो सीन दृश्य जो है वो जो ज़्यादातर टेंशन उत्पन्न करता है, यानी उसी सेंटेंस से रिलेटेड था कि जो जिस तरह की मतलब सीन जो है, जो दृश्य है जो ज़्यादातर टेंशन उत्पन्न करता है, तो वो क्या करता है, उस वो एक तरीके से नाटकीय ढंग से प्रस्तुत होता है और विभिन्न दृश्य उसमें संबंधित होते हैं, जो जब तक क्लाइमैक्स नहीं आ जाता उसका तब तक एक दूसरे में इंटरेस्ट बना रहता है। आगे देखते हैं, द राइटर आल्सो डेवलप्स सो
डोंट टेल द क्राफ्ट शार्ट स्टोरी दैट इंक्लूड्स कॉन्फ्लिक्ट ऑब्स्टेकल्स सस्पेंस। यानी राइटर क्या करता है, आल्सो डिस्प्ले शो, एक प्रदर्शन करता है, वो दिखाता है इस बात को, डोंट टेल टू क्राफ्ट, और ये नहीं कहता है क्राफ्ट शार्ट स्टोरी, यानी शार्ट स्टोरी को निर्मित करने में या उसको स्वरूप प्रदान करने में, दैट इंक्लूड्स कन्फ्लिक्ट, जो उसमें इंक्लूड होते हैं क्या चीज़, कन्फ्लिक्ट ऑब्स्टेकल्स, यानी विभिन्न प्रकार की बाधाएं हैं, या सस्पेंस जो रहस्य हैं, या जटिलताएं जो हैं, संघर्ष जो है, ये सब उसमें इंक्लूड होते हैं, यानी कहानी के घटनाओं में। आगे देखते हैं कि द राइटर माइट आल्सो इंक्लूड, यानी राइटर ये भी इंक्लूड कर सकता है क्या चीज़, फोर शैडोइंग, फ्लैशबैक, इपिफैनी, यानी वो पूर्वाभास जिसे आप कह सकते हैं, फोर शैडोइंग या फ्लैशबैक जो है, आप स्मरण या याद से रिलेटेड, या इपिफैनी जो है इससे रिलेटेड, यानी ये सारी चीज़ जो है वो अपने कहानी में इंक्लूड कर सकता है, जोड़ सकता है। आगे देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन ऑटोबायोग्राफी। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, तो इसको जरूर रट लीजिएगा कि ऑटोबायोग्राफी को डिफाइन करिए, परिभाषित करिए। ऑटोबायोग्राफी का मतलब आप समझते हैं आत्मकथा होता है, तो आत्मकथा की परिभाषा आपको देनी है। आंसर में देखते हैं कि ऑटोबायोग्राफी इज वन टाइप ऑफ बायोग्राफी, यानी आत्मकथा जो है वो एक प्रकार की कहानी होती है, एक कहानी का एक रूप होता है, एक प्रकार की कहानी होती है, विच टेल्स अ लाइफ स्टोरी, जो एक कहानी बताती है, क्या बताती है, लाइफ स्टोरी, यानी जीवन की कहानी के बारे में, आप इट्स आथर, यानी अपने लेखक के। कहने का मतलब आत्मकथा एक कहानी है, बट ऐसी कहानी है कि जिसमें लेखक अपनी जीवन के बारे में लिखता है। मीनिंग इट इज़ रिटन रिकॉर्ड ऑफ आथर्स लाइफ। इसका मतलब ये होता है कि ये जो आथर्स लाइफ अर्थात लेखक के जीवन का जो ये होता है, क्या होता है, रिटन रिकॉर्ड, यानी लिखित लेखा जोखा होता है। ये ऑटोबायोग्राफी क्या है, राइटर के जीवन की, उसके कहानी मतलब लाइफ की क्या होता है, एक लिखित लेखा जोखा होता है। आगे देखते हैं, रेदर देन बीइंग रिटन बाई समबडी, किसी अन्य के द्वारा लिखने के बजाय क्या होता है कि एन ऑटोबायोग्राफी कम्स थ्रू द पर्सनस ऑन पेन। मतलब ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा जो होती है वो कैसे आती है, कम्स थ्रू द पर्सनस ओन पेन, यानी व्यक्ति के स्वयं की कलम के द्वारा, यानी किसी दूसरे के लिखने के बजाय ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा क्या होती है, स्वयं अपने द्वारा लिखी जाती है, इन हिज ओन वर्ड, यानी अपने शब्दों में। यानी व्यक्ति जब अपने शब्दों में अपनी कलम से अपने बारे में कुछ लिखता है तो उसी को क्या कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा कहते हैं। आगे देखते हैं, सम ऑटोबायोग्राफीज आर रिटन, कुछ ऑटोबायोग्राफी या कुछ आत्मकथाएं ऐसी हैं लिखी गई हैं, इन द फॉर्म ऑफ अ फिक्शनल टेल, यानी किस रूप में, फिक्शनल टेल यानी काल्पनिक कहानियों के रूप में, अस नॉवेल या उपन्यास के रूप में, आर स्टोरीज अथवा कहानियों के रूप में भी लिखी गई हैं। यानी कुछ आत्मकथाएं काल्पनिक कहानी, उपन्यास या कहानियों के रूप में लिखी गई हैं। दैट क्लोजली मिरर, जो बहुत करीब से प्रतिबिंबित करती हैं घटनाओं को, इवेंट्स अर्थात घटनाओं को, फ्रॉम द आथर्स रियल लाइफ, यानी आथर के वास्तविक जीवन की कहानियों के बारे में, उसकी घटनाओं के बारे में जो बहुत ही बारीकी से प्रतिबिंबित करती हैं, मिरर अर्थात प्रतिबिंबित करती हैं। आगे देखते हैं, सच स्टोरीज इंक्लूड चार्ल्स डिकेंस, यानी इस तरह की कहानियाँ कहाँ इंक्लूड हैं, कहाँ पर हैं, चार्ल्स डिकेंस, डेविड कोपरफील्ड, यानी चार्ल्स डिकेंस जो राइटर हैं उनकी एक रचना है डेविड कोपरफील्ड, तो इस रचना में इस तरह की कहानियाँ जुड़ी हैं। आगे, एंड जेडी सेलिंगर की क्या चीज़, द कैचर इन द राई, ये रचना जो है इसी तरह की एक रचना है जो जेडी सेलिंगर द्वारा लिखी गई। आगे देखते हैं, इन राइटिंग अबाउट पर्सनल एक्सपीरियंस, यानी अपने पर्सनल व्यक्तिगत अनुभव के बारे में लिखने, और वन डिस्कवर्स हिमसेल्फ, यानी ये किस तरह का होता है, इस तरह के लेखन में क्या होता है कि कहानीकार जो है वो स्वयं अपने बारे में लिखता है और अपना जो सेल्फ डिस्कवरीज उसको वन डिस्कवर्स हिमसेल्फ, यानी स्वयं के बारे में वो खोज करता है। आगे देखते हैं, देयरफॉर, इसलिए, इट इज़ नॉट मेरली अ कलेक्शन ऑफ एनेक्डोट्स, इसलिए ये क्या होता है, ये पूर्ण रूप से एनेक्डोट्स अर्थात
उपाख्यानों का कलेक्शन नहीं होता, समूह नहीं होता है। इट इज़ अ रिवेलेशन टू द रिकॉर्ड अबाउट आथर सेल्फ डिस्कवरी, यानी ये क्या होता है, ये एक ऐसा रिकॉर्ड होता है जो रीडर्स, पाठकों के लिए एक ऐसा मतलब रिकॉर्ड प्रस्तुत होता है इससे, जो अबाउट आथर सेल्फ डिस्कवरी, जो लेखक स्वयं की मतलब आत्म खोज के बारे में, स्वयं आत्म खोज के बारे में एक रिकॉर्ड जो है वो रीडर्स के पास प्रस्तुत होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट डाउन मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ बायोग्राफी, यानी बायोग्राफी की मीनिंग और डिफिनीशन आपको बतानी है कि इसकी मीनिंग क्या है और इसकी डिफिनीशन क्या है। बायोग्राफी, अभी तो ऑटोबायोग्राफी आपने देखा, अब इसमें क्या है, बायोग्राफी अर्थात जीवनी के बारे में बताया गया है, अर्थात जीवनी की क्या करना है आपको, अर्थ लिखना है और उसकी डिफिनीशन अर्थात परिभाषा लिखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, शॉर्ट आंसर या वेरी शॉर्ट आंसर में किसी में आता है तो उसको, इस क्वेश्चन के आंसर को आप यूज कर सकते हैं। और अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी दोनों की परिभाषा या उसकी मीनिंग लिखने के बारे में अक्सर आता रहता है। तो इसको आप देख लीजिए कि आ बायोग्राफी इज़ द नॉन फिक्शन, बायोग्राफी जो होती है वो क्या होती है, नॉन फिक्शन, यानी कल्पना, ये केवल काल्पनिक नहीं है। रिटन हिस्ट्री, लिखित इतिहास होता है। आर अकाउंट ऑफ अ पर्सन्स लाइफ, ये मतलब बायोग्राफी जीवनी क्या होती है, ये काल्पनिक नहीं होती, किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में उसके जीवन का एक लिखित अकाउंट होता है, लेखा जोखा होता है, अथवा लिखित इतिहास होता है। यानी बायोग्राफी क्या होती है, जीवनी क्या होती है, किसी व्यक्ति के उसके बारे में पूरा लेखा जोखा या लिखित इतिहास प्रस्तुत करता है, ये केवल काल्पनिक नहीं होती। आगे देखते हैं कि बायोग्राफीज आर इंटेंडेड टू गिव एन ऑब्जेक्टिव पोर्ट्रायल ऑफ अ पर्सन, बायोग्राफी क्या करती है, इसमें क्या चीज़ प्रस्तुत किया जाता है कि टू गिव एन ऑब्जेक्टिव पोर्ट्रायल, यानी एक क्या करता है कि ये एक चित्र जो है, एक चित्र प्रस्तुत करता है ऑफ अ पर्सन, यानी किसी व्यक्ति के जीवन का एक चित्र, यानी उसको चित्रित करता है, उसकी जीवन की कहानियों को, उसकी घटनाओं को चित्रित करता है। रिटन इन द थर्ड पर्सन, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा ये लिखा जाता है। बायोग्राफी क्या होती है, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में लिखा जाता है। आगे देखते हैं, बायोग्राफर्स कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, यानी बायोग्राफर्स जो हैं, यानी जीवनीकार जो हैं, जीवनी लेखक जो हैं, वो क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, यानी जानकारियों को इकट्ठा करते हैं। कहाँ से, फ्रॉम द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट का मतलब कि जो उस कहानी का, जो आप कह सकते हैं हीरो जो होता है, उस कहानी का विषय जो होता है, उससे इकट्ठा करते हैं, कर्ता से। अब इफ़ ही या सी इज अवेलेबल, यानी ही हो चाहे सी हो, कहने का मतलब चाहे लेडी जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, अगर वो उपलब्ध होता है तो उससे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता है। अथवा अगर उपलब्ध नहीं है तो क्या करता है, अकाउंटेंस ऑफ द सब्जेक्ट, यानी जो उस विषय के अर्थात उसके जो कहानी का विषय है जिसके बारे में वो लिख रहा है, मतलब जीवनी जिसके बारे में, जिसकी जीवनी लिख रहा है, उसके परिचित से मतलब जानकारी इकट्ठा करता है। और आर इन रिसर्चिंग अदर सोर्सेज, या अन्य किसी सोर्स से, अन्य किसी से क्या करता है, रिसर्च करके, उसकी खोज करके, तलाश करके कहानी मतलब जो है जानकारी इकट्ठा करता है। सच एस रेफरेंस मटेरियल, अथवा संदर्भित मटेरियल जो सामग्री हैं उनसे इकट्ठा करता है। अथवा एक्सपर्ट या जो विशेषज्ञ हैं, रिकॉर्ड अर्थात जो लेखा जोखा, या डायरीज या इंटरव्यूज यानी साक्षात्कार ईटीसी, यानी इन सारी चीज़ों से जो लेखक है वो किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में ये सारी जानकारी उसकी पूरी तरह से इकट्ठा करता है, चाहे वो स्वयं उससे पूछ ले या उसके परिचित से पूछे, या कोई रिकॉर्ड हो, उसकी कोई डायरी हो, या किसी अन्य सोर्स से, या इंटरव्यू साक्षात्कार के द्वारा, यानी इन सारी चीज़ों से वो क्या करता है, जानकारी इकट्ठा करता है। आगे देखते हैं, मोस्ट बायोग्राफर्स इंटेंड टू प्रेजेंट द लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन, यानी ज़्यादातर जो बायोग्राफर्स हैं, जीवनी लेखक हैं, वो किस चीज़ के इच्छुक होते हैं, टू प्रेजेंट प्रस्तुत करने के लिए, द लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन, यानी किसी व्यक्ति के जीवन की कहानी के बारे में, एंड इस्टेब्लिश, और उसको स्थापित करते हैं, द कॉन्टेक्स्ट, इस्टेब्लिश द कॉन्टेक्स्ट, और संदर्भ स्थापित करते हैं, ऑफ दियर स्टोरी, उनकी कहानी का,
फॉर द रीडर्स यानी पाठकों के लिए, यानी पाठकों के लिए उस कहानी का संदर्भ, उससे रिलेटेड संदर्भ स्थापित करते हैं और उसके व्यक्ति के जीवन के बारे में, उसकी लाइफ स्टोरी जो है, जीवन की कहानी जो है, उसको प्रेजेंट करने के इच्छुक होते हैं। वेदर इन टर्म ऑफ हिस्ट्री एंड आर द प्रेजेंट डे, चाहे वो इतिहास से रिलेटेड हो अथवा वर्तमान से रिलेटेड हो। कहने का मतलब कि चाहे वो किसी इतिहास के व्यक्ति की जीवनी लिखे, यानी जो बहुत पहले हो चुकी हैं घटनाएं जो, या कोई प्रेजेंट व्यक्ति के बारे में, वर्तमान समय के व्यक्ति के बारे में जीवनी लिख रहा है, तो चाहे जिस तरह से हो। आगे देखते हैं इन टर्न, इसके बदले में क्या होता है कि द रीडर कैन बी रीजनेबली assured दैट द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड, आगे देखते हैं कि इसके बदले में क्या होता है दोस्तों कि इन टर्न द रीडर, जो पाठक हैं, कैन बी रीजनली एश्योर्ड यानी तर्कपूर्ण ढंग से, न्यायोचित ढंग, यथोचित ढंग से एश्योर्ड हो सकते हैं, या मतलब विश्वास उनको हो सकता है कि दैट द इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड प्रस्तुत की गई है, अबाउट द बायोग्राफिकल सब्जेक्ट यानी जो जीवनी विषय के बारे में, अर्थात जिसकी जीवनी लिखी गई है उस व्यक्ति के विषय के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी जानकारी उपस्थित की गई है, इज अ ट्रू एंड ऑथेंटिक एज पॉसिबल, यानी यथासंभव वो क्या है कि सत्य और सार्वभौमिक है, या एकदम से सत्य कहानी है। यानी इस तरह से कहानी प्रस्तुत की जाती है कि रीडर इस बात से आश्वस्त हो जाएं कि जो भी इंफॉर्मेशन, उस मतलब जो जीवनी, जिसके बारे में जीवनी लिखी गई है, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो एकदम से सही और सत्य है। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट नंबर 2 से रिलेटेड थे। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चूँकि सब्सक्राइब करे रहेंगे तभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।